बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 10th मैथ में हमारे पास है चैप्टर नंबर 11 और इसमें है थ्योरम नंबर 4। इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, दो कॉर्ड जो हैं एक ही सर्कल के दो कॉर्ड हैं या दो अलग-अलग सर्कल्स के दो कॉर्ड्स हैं, वहां तक अगर एक एंगल बढ़ाया जाए एट द सेंटर से आर इक्वल, तो क्या होंगे वो एंगल्स जो हैं वो बराबर होंगे। एक सर्कल हमारे पास ये है और दूसरा सर्कल ये, विद सेंटर हमारे पास ओ और दूसरे का सेंटर हमारे पास है ओ डैश। तो ये एंगल बन रहा है इसके अंदर और ये इसका है कॉर्ड। इसका नाम हमारे पास ए, इस पॉइंट का नाम सर्कल के बी सी और डी। सेम ऐसे ही इसका कॉर्ड जो है हमारे पास बनेगा ए डैश सी डैश और ये हमारे पास पॉइंट बी डैश और ये पॉइंट डी डैश। दो सर्कल्स हैं जिसमें हमने ये एंगल जो है ये हमें गिवन है कि ये आपके पास क्या है, इक्वल है। तो हमने प्रूव जो करना है, बताना है कि जो ए सी और ए डैश सी डैश हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो गिवन में हम लिखेंगे कुछ पॉइंट्स। गिवन में हमारे पास ये है ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश जो हैं वो टू सर्कल हैं, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं और इनके जो सेंटर है कॉन्ग्रुएंट सर्कल विद सेंटर एक का सेंटर ओ है और दूसरे का सेंटर है ओ डैश, ओ एंड ओ डैश। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दोनों सर्कल के अंदर ए सी एक कॉर्ड है और दूसरे के अंदर है ए डैश सी डैश एंड they have chord AC and A dash C dash और इनके कॉर्ड जो है वो हमारे पास AC और AC डैश कॉर्ड्स हैं दोनों के। ठीक है। इसके बाद हमें जो गिवन चीज है कि एंगल जो है हमें वो गिवन में है कि एंगल हमारे पास मेजरमेंट एंगल जो है AOC ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल AOC डैश के। ये एंगल हमारे पास क्या है, गिवन है। तो टू प्रूव हमने जो चीज प्रूव करनी है वो क्या है, प्रूव हमने ये करना है कि AC जो है मेजरमेंट AC जो ए कॉर्ड है वो बराबर है दूसरे सर्कल के कॉर्ड के मेजरमेंट A डैश C डैश की। ये चीज हमने करनी है प्रूफ। अब हमारे पास जो सबूत हैं कुछ वो हम बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या सबूत है जिसकी वजह से ये दोनों कॉर्ड जो हैं वो आपस में एक दूसरे के हैं मुतमासिल स्टेटमेंट्स और साथ में है रीजन। तो सबसे पहले तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं AOC। इन ट्राइंगल हमारे पास है AOC और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास बन रही है AOC डैश ट्राइंगल A डैश O डैश C डैश। ये इक्वल नहीं बल्कि करेस्पॉन्डेंस हैं। अभी हमने इनके बारे में कुछ सबूत ढूंढ के फिर इनको इक्वल साबित करना है। इसके बाद हमारे पास इस सर्कल का जो रेडियस है OA वो बराबर है किसके, इस सर्कल के रेडियस के। वजह ये है कि दोनों सर्कल जो है वो आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। जब सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके रेडियस भी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। AO जो है वो बराबर होगा मेजरमेंट A डैश O डैश की। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इसका लिखेंगे हम रीजन, रेडियस ऑफ, या हम रेडियाई लिख दें, हम रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है। दो अलग-अलग सर्कल्स के कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडियस। इसके बाद हमारे पास ये बन गया था रेडियस। इसके बाद बन रहा है एंगल। मेजरमेंट एंगल AOC इक्वल है मेजरमेंट
एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश की। वजह इसकी कि हमारे पास ये चीज़ गिवन के अंदर मौजूद थी कि ये आपके पास क्या है, गिवन में, इसकी रीजन ये है कि गिवन में हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ दी गई थी। इसके बाद हमारे पास ये साइड, ये एंगल और इसके बाद ये अगली साइड। तो मेजरमेंट साइड जो हमारे पास ओ सी, ये भी इसी तरह, ये भी एक क्या है, रेडियस है, और ये भी इस रेडियस के बराबर होगा मेजरमेंट ओ डैश सी डैश की। इसकी भी रीजन यही है कि रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स के अंदर ये तीन चीज़ें काफ़ी होती हैं कि अगर आपके पास तीन चीज़ें जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाएं या इक्वल आ जाएं, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो ट्राइंगल थी ए ओ सी, वो बराबर हो जाएगी किसके, ट्राइंगल ए डैश ओ डैश और सी डैश की। इसकी रीज़न हमने क्या लिखनी है, रीज़न ये है कि एक तो हमारे पास ये साइड जो थी वो पहली इक्वल आ गई थी, दूसरा एंगल इक्वल आ गया था, और तीसरी साइड भी इक्वल आ गई थी। तो ये कॉन्ग्रुएंट थे साइड एंगल, साइड, एक एंगल दो साइड और एक एंगल दो साइड जो आपस में एक इक्वल आ गए थे। इसी वजह से ये ट्राइंगल्स जो हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी। जब ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी तो इनकी सारी साइड्स, इसकी सारी साइड्स आपस में एक दूसरे के करेस्पोंडेंस कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। तो ए सी साइड जो है हमारे पास ए सी साइड के बराबर आ जाएगी। तो मेजरमेंट साइड ए सी इक्वल है मेजरमेंट ए डैश सी डैश की। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव में थी कि जो कॉर्ड हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इन पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट अच्छी तरीके से इसको तैयार करना है। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर पूछें। ओके, अल्लाह हाफिज़।